परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए कि फिर से एक बार हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचन पर मनन करने के लिए एकत्र हुए हैं। और इस बाइबल स्टडी में जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबका भी एक बार स्वागत करते हैं। इन दिनों में हम लोग मनन कर रहे हैं इब्रानियों की पुस्तक पर, और पिछली बार हम लोगों ने 11वें अध्याय का मनन किया था। आइए हम लोग 11वें अध्याय में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के पहले बहुत ज़रूरी लगता है मुझको कि एक बार फिर से रिवीजन करें। बड़े तेजी के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। 11वें अध्याय का पहला वचन क्या है? तो लोग कहते हैं 11वें अध्याय के पहले वचन में विश्वास की परिभाषा दी हुई है। क्या लिखा है यहां पर? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वाक्य कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरे वचन की शुरुआत होती है क्योंकि क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। मैं फिर से एक बार आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूं कि लोग समझते हैं विश्वास जो ये टर्म है ये नए नियम का है। पुराने नियम का सारा कुछ कर्म के ऊपर बेस्ड था और नए नियम में विश्वास आता है। ऐसा नहीं है। विश्वास की परिभाषा लिखने के बाद में वाक्य कहता है क्योंकि इसी के बारे में, यानी विश्वास ही के बारे में प्राचीनों की मतलब पुराना नियम में जितना भी लोग थे उनके बारे में अच्छी गवाही दी गई। और ये 11वां अध्याय जो शुरू होता है तो सारे पुराने नियम के सारे हीरोज, सारे अंग्रेजी में ये शब्द इस्तेमाल करते हैं हीरोज ऑफ फेथ। ये चैप्टर की हेडिंग देते हैं उन लोग, इसलिए मैंने हीरो शब्द कहा है। विश्वास के बड़े सुंदर उदाहरण हैं ये सारे के सारे जो लिए गए हैं ये पुराना नियम से लिए गए हैं। इसका मतलब विश्वास जो है ये नए नियम में कोई नया मुद्दा खड़ा नहीं किया गया हम लोगों के लिए, परंतु ये पूरी बाइबल में पाया जाता है। विश्वास से हमारा उद्धार होता है और विश्वास के द्वारा पुराना नियम में भी उद्धार हो रहा था। और देखिए उन्हीं की गवाही दी गई। मैंने पिछली बार आपको बहुत स्पष्ट बताया कि इनके बारे में परमेश्वर गवाही दे रहा है। परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन को देखा, एक एक का नाम लेकर के बता रहा है और बोल रहा है इसने ऐसा किया, विश्वास से इसने ऐसा किया, विश्वास से इसने ऐसा किया, करते करते उत्पत्ति से शुरू करके फिर एकदम आगे आगे तक आ गए। तो परमेश्वर इनके विश्वास के द्वारा हो रहे कार्यों की गवाही देता है। और विश्वास से हम जान गए कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर की वजह से द्वारा हुई, और यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना है। संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये अदृश्य। मैंने पिछली बार भी आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, उससे छोटे एटम होते हैं। एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अब तो उस न्यूक्लियस के अंदर और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी ढूंढ करके निकाल लिया है लोगों ने। यानी इतना सूक्ष्म रहता है ये सब कुछ जो दिखाई देता है। लेकिन यहां वास्तविक तौर से परमेश्वर का वचन हमसे यह कह रहा है कि तुम जो चिरस्थाई, यानी कि स्वर्ग, पृथ्वी में जो भी है ये मिटने वाला है। आज मुझको और आपको जितनी भी चीजें दिखाई देती है, चाहे वो महान बड़े विशालकाय पहाड़ क्यों ना हो, समंदर क्यों ना हो, दिखाई देता है। जो आज दिखाई दे रहा है ये सब का सब मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जो नहीं दिखाई दे रहा है वो बना रहेगा, वो टिका रहेगा। अब इस वचन को समझिएगा कि ये जो कुछ देखने में आता है वो देखी वस्तु से थोड़ी बना है। तो वैज्ञानिक तौर पर बड़े सूक्ष्म चीज है जिनसे सब कुछ बना है, लेकिन जो दिखाई नहीं देता है वो विश्वास है। मेरा और आपका विश्वास मैं आपको दिखा नहीं सकता, मैं ऐसा प्लेट में लाकर आपको बता नहीं सकता मैं 1 किलो का विश्वास रखता हूं। मैं अपने सीने को चीर करके दिल निकाल के, कलेजा निकाल के आपको बता नहीं सकता कि मेरे अंदर विश्वास कितना है। मैं विश्वास का माप नहीं बता सकता आपको। परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर मेरे विश्वास का माप भी देख रहा है। लेकिन आज मैं अपने विश्वास को दिखा नहीं सकता, लेकिन बाइबल यह कहती है तेरे अदृश्य विश्वास के कारण तू उस दृश्यमान स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। मैं और आप अदृश्य बातों के कारण दृश्यमान चिरस्थायी अनंतकालीन जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। बड़ी तेजी से हम लोग ये सारे नाम को भी देख लेते हैं। विश्वास ही से हाबिल ने, पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था कि इन सारे लोगों की गवाहियों पर गौर करना। आप लोग को कॉपी में 4 कॉलम बनाने के लिए कहा था। अगर आपकी कॉपी में जगह है तो एक 5वां कॉलम भी बना लीजिएगा।
और ये पांचवा कॉलम आपको बताएगा कि ये जितने भी उदाहरण हैं ये सारे के सारे प्रभु यीशु से कहीं ना कहीं मेल खाते हैं, कहीं ना कहीं एक समानता को पकड़कर चलते हैं। मुझको और आपको आज क्या करना है? मुझको और आपको प्रभु यीशु की तरह बनने का है। ये वो लोग हैं जो प्रभु यीशु की तरह बन गए, प्रभु यीशु मसीह की तरह बन गए हैं ये लोग। एक दो उदाहरण देख लेते हैं, मैं सारे तो नहीं बता पाऊंगा आज, लेकिन गौर करिएगा ताकि आपको एक ट्रैक मिले और आप अपने पूरे कॉलम को भरिए। मैंने आपसे पिछली बार यह भी पूछा था कि कितने कैरेक्टर्स हैं पूरे 11वें अध्याय में, है ना? तो विश्वास ही इससे हाबिल ने, अगले में जाएंगे तो पता लगेगा विश्वास ही से हनोक ने, 7वें को पढ़ेंगे विश्वास ही से नूह ने, 8वें को पढ़ेंगे विश्वास ही से अब्राहम ने। इसका मतलब क्या है? विश्वास ही से, यानी विश्वास ही से, फ्रॉम नॉट एनी अदर थिंग, और कोई बात से नहीं। ये लोगों का जीवन अलग अलग समय में हुआ, अलग अलग सदियों में हुआ, अलग अलग टेक्नोलॉजी के टाइम में हुआ, अलग अलग ज्ञान के समय में हुआ, लेकिन एक बात इनमें समान थी, एक बात कॉमन थी, और वो है इनका विश्वास जो सच्चे परमेश्वर पर है। अब देखिए पहले के बारे में क्या लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम। ये उदाहरणों में आप ये बात भी, मैंने पिछली बार उत्तम शब्द पर भी आपको गौर करने के लिए कहा था कि यदि मैं और आप एक उत्तम बात को देखते हैं तो मैं निकृष्ट बातों की तरफ ध्यान नहीं लगाऊंगा। कई बार माता पिता हमसे पूछते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, हम क्या करें? बहुत ज्यादा मोबाइल खेलते हैं, हम क्या करें? तो हम उनको सलाह देते हैं कि आप अपने बच्चे को टीवी के प्रेम में पड़ने ही क्यों दिए हैं? अब टीवी के प्रेम में पड़ गए हैं, अब क्या करें ये बताओ। तो अब टीवी के प्रेम से बड़ा एक प्रेम आपको बताना पड़ेगा अपने बच्चों को, यानी योर चिल्ड्रन शुड फॉल इन लव विथ समथिंग बिगर। जब वो किसी बेहतरीन बात से प्रेम करने लगेगा तो अपने आप उसका टीवी छूट जाएगा। जब वो किसी बेहतर से प्रेम करने लगेगा, किसी उत्तम से अपना मन लगाने लगेगा, तब वो मोबाइल नहीं खेलेगा। तो हमें निकृष्ट बातों को छोड़कर उत्तम बात के बारे में सोचनी है। तो अब देखिए हुआ क्या कि हाबिल के समय से चला आ रहा, यानी उत्पत्ति के 4थे अध्याय से ये बातें शुरू हो गई हैं। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। ये वाक्य पर गौर करना, क्या लिखा है कि वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। ये 4थे अध्याय के पहले पैरा और सेकंड पैरा का कंपैरिजन नहीं है, ये उत्पत्ति के 4थे अध्याय में लिखी हुई बात है। और आज इब्रानियों का 11वां अध्याय लिखते हुए लेखक ने कहा है कि आज भी उसका लहू बात कर रहा है। मर गया है वो, उसी के द्वारा मरने पर भी अब तक बातें करता है। यह वाक्य प्रभु यीशु के लिए है। प्रभु यीशु का जो मूल बात हम उसके जीवन की ओर देखते हैं। प्रभु यीशु जो आया, जिया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। प्रभु यीशु जी उठा, और प्रभु यीशु जी उठने के बाद में चुप नहीं बैठा। वो 40 दिन अपने लोगों के साथ मेरा स्वर्ग पर उठा लिया गया, दाहिने हाथ बैठा, मेरे और आपके लिए जगह तैयार करता है। वो फिर आता है, वो आज भी बात कर रहा है, आज भी दरवाजे पे खड़ा खटखटाता है। जो खोलेगा उसके स्वर को सुनेगा वो बचेगा। आज भी प्रभु यीशु की आवाज सुनाई दे रही है। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई, और प्रभु यीशु आज भी बात करता है। तो ये मैंने आपको केवल एक उदाहरण दिया। ये लोगों के लिस्ट में, बाइबल में 11वें अध्याय में इन लोगों का नाम इस सूची में आया ही क्यों? ऐसी कौन सी खूबी थी? मैंने पिछली बार आप लोगों को ये बातें शेयर नहीं किया था, पर मैं चाहता हूं कि आप एक एक कैरेक्टर को बड़े ध्यान से देखें, बड़े ध्यान से देखें। आपको हर कैरेक्टर में जो 11वें अध्याय में लिखे हैं, आप जानकर के इतने खुश हो जाएंगे, उछल जाएंगे कि हाय, हर एक में प्रभु यीशु दिखाई देता है। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। विश्वास ही से हनोक
उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर पिता ने 2 बार वरन 3 बार बहुत स्पष्ट रीति से यह शब्द बोला है, और परमेश्वर की प्रसन्नता जाहिर होती है। यरदन में जब वे बपतिस्मा ले रहे थे, देखिए उनकी नम्रता देखिए। यूहन्ना से कहते हैं मुझे बपतिस्मा चाहिए। यूहन्ना ने कहा प्रभु जी मैं कैसे दूं आपको बपतिस्मा, आप मेरे को दो बपतिस्मा। अब देखिए यूहन्ना पहचानता है यीशु को, इसलिए नहीं कि वो उसका कजन भैया है, परंतु इसलिए कि जिस परमेश्वर ने यूहन्ना को भेजा उसी परमेश्वर के पास से आ रहा है, परमेश्वर का भेजा है। ये यूहन्ना को मालूम था, वरन ये मालूम था कि मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं। परंतु इसलिए कि यीशु मनुष्य बनकर के आया था, एक नश्वर मनुष्य बनकर के आया था, उन्होंने कहा कि नहीं, बात पूरी हो जाने दे वचन की, तू ही मुझे बपतिस्मा देना। और जब वो जल में से निकल कर आया, यूहन्ना की गवाही है कि जिस परमेश्वर ने मुझे इस काम के लिए भेजा था उसने मुझसे कहा था जिस पर तू आत्मा को उतरते देखेगा वो ही मेरा है। और आप जानते हैं कि जब पानी में से निकल करके यीशु बाहर आते हैं तब स्वर्ग खुल गया, और स्वर्ग के परमेश्वर ने यह ऐलान किया, यह सुनाया, ये लोगों ने सुना, और यह वाक्य था, यह मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ये गवाही होती है, परमेश्वर दे रहा है। यही चीज हमारे लिए जरूरी है। परमेश्वर आज मुझको जब देखता होगा, आपको देखता है, तो क्या यह शब्द बोलता, यह वाक्य बोलता, बेटा मैं तेरे से बहुत खुश हूं, बेटी मैं तेरे से बहुत खुश हूं? क्या आज जवान बच्चों को देख करके परमेश्वर कहता है तुम जवान हो और मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूं? क्या आप बुजुर्गों को देख करके परमेश्वर आपके जीवन को देख के, आपके बर्ताव को देखकर, आपकी बातों को देखकर परमेश्वर कहता है ए बुजुर्ग मैं तेरे से भी बहुत खुश हूं? प्रभु यीशु को उसकी जवानी के समय में परमेश्वर ने कहा ये मेरा पुत्र है, प्रिय पुत्र है, और मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं। और यही प्रभु यीशु उठा लिया गया। बाइबल में और किसी के बारे में यह नहीं लिखा। अगर आप हनोक का भाग देखें, एलिया का भाग देखें, तो वहां पर भी दोनों के उठा लिए जाने की बात है। परमेश्वर को प्रसन्न कर लिया, अब उसे मृत्यु देखने की जरूरत नहीं है, वो उठा लिया गया है। एक दिन मेरा और आपका भी उठाया जाना लिखा है। यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न कर पाते हैं तो इस रीति से आप देखेंगे कि आपको हाबिल में प्रभु यीशु दिखाई देता है, आपको हनोक में प्रभु यीशु दिखाई देता है। नूह के बारे में पिछली बार मैंने बड़ा डिस्क्रिप्टिव बताया था कि किस रीति से जहाज के अंदर प्रवेश करने वाला उस प्रलय को पार करके आगे निकल जाता है, उसमें प्रभु यीशु दिखाई देता है। और विश्वास से अब्राम का बुलाया जाना, उसकी आज्ञाकारिता को देखिए, यहां पर पाते हैं कि वो अपने पिता का घर छोड़ करके आता और जंगलों वाले स्थान में, मरुस्थल वाले स्थान में जाता है। बाइबल में जब जब आप जंगल शब्द सुनो ना, तो अपना इंडिया वाला जंगल मत सोचना। हमारे यहाँ के जंगल बड़े हरे भरे और घने होते हैं, लेकिन फलस्तीन देश में जब जंगल कहा, वीराना कहा, तो वो मरुस्थल से संबंधित है। तो अपने हरे भरे घर को छोड़ करके वो मरुस्थल में आकर के रहा, और यहाँ पर का जीवन उसका जो था वो भी प्रभु यीशु मसीह से मेल खाता है। और उसके बाद में देखिए उसका परिवार आगे बढ़ता है, और फिर हम इसहाक के बारे में भी देखते हैं, इसहाक के बलिदान के विषय में भी देखते हैं। फिर इसहाक ने याकूब और एसाव को जो आशीष दी, पिछली बार हम लोगों ने इस बात को भी बड़े विस्तार से स्टडी कर लिया था कि किस प्रकार से इसहाक ने अपने दोनों बेटों को आशीष दी, और जो एसाव सोच रहा था मुझे मिलना चाहिए वो याकूब को मिला। और हमें यह भी ज्ञात है कि याकूब ने तो झूठ बोल करके ले लिया था। फिर हमने इस बात को स्टडी किया कि वो झूठ बोल करके नहीं, परंतु वो बात को ढांक करके लिया था, और उसे अनुग्रह के द्वारा वो आशीष प्राप्त हो गई, और जिसे मिलनी चाहिए थी, यानी कि व्यवस्था के पालन करने वालों को मिलनी चाहिए थी, वो बात उसको प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद में 21वें वचन से आज हम आगे चलेंगे। इस अध्याय में कुल 40 वचन है। जी हाँ, 40 वचन है। तो अब हमने 20 वचनों को देख लिया, रिवाइज भी कर लिया बड़ी तेजी के साथ। 21वां वचन कहता है,
विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। बड़ा सिंपल है पढ़ने में कि एक बूढ़े से पप्पा हैं और उनके बेटे के जो बेटे हैं वो अभी सामने आए हैं और उसने अपने इन नातियों को पास बुलाया और उनको आशीष दे दिया। कि आपने एक बात पर गौर किया कि वहां पर लिखा है और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। यह कौन सी लाठी है? मैं विषय से दूर नहीं जा रहा हूं, आपको लगेगा कि मैं तो यहां से डाइवर्ट कर दिया, परंतु बात लिखी है कि विश्वास से याकूब ने एक काम किया और दूसरा काम किया। इसीलिए दोनों बातों को देखना बेहद जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मालूम है याकूब कौन है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मालूम है कि याकूब के बेटे कितने हैं। और साधारणता एक पिता, बाइबल में अगर आप देखें तो एक पिता ने अपने बच्चों को आशीष दी है, लेकिन यहां पर हम देखते हैं याकूब ने अपने बच्चों को आशीष देने से पहले यूसुफ के बेटों को आशीष दे दिए। याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्र, अब यूसुफ जब मिस्र देश में पहुंचाया गया था तब वो गुलामी में पहुंचा और उसके भाइयों ने बेचा था और फिर यहां पर आकर के पोतीपर के घर में रहा, उसके बाद में जेल खाने में रहा और फिर उसके बाद में राजा के पास पहुंचाया गया और फिर वहां पर उसकी पदवी बढ़ गई और फिर वहां पर आसनत से उसकी शादी होती है। वहां का जो एक याजक था उसकी बेटी से शादी होती है और तब उसके दो पुत्र उत्पन्न होते हैं। तो एक है मनश्शे और एक है इफ्राइम। और यहां पर बड़ी सरलता से लिख दिया है कि याकूब ने अपने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को कहने का मतलब हर एक को, यानी दोनों को, ही ब्लेस्ड बोथ ऑफ देम। लेकिन यह बात को जब आप उत्पत्ति के 41वें अध्याय में पढ़ेंगे तो आपको वहां पर पता चलता है कि यह जिसकी आंखें धुंधली थी, याकूब के विषय में लिखा, वो शरीर में बड़ा कमजोर हो गया था, वो बिस्तर पर था, बेड रिडन भी हो गया था और जब उसको बताया गया तो बड़ी मुश्किल से उठ करके बैठा और जब वो यूसुफ पास में आया और उसके बच्चे भी आए तो वो पूछ रहा था ये कौन है, ये कौन है जो तेरे सामने। मालूम है आपको कितने समय से उन बच्चों को देख रहा था? 17 साल से। जब याकूब मिस्र में आया सो 130 साल का था और आज जब अपने नातियों को आशीर्वाद देने जा रहा है तो वो 147 साल के होने को आ रहा है। 17 ईयर्स से सामने है, लेकिन आज आंखें इतनी धुंधली है कि वो पूछता है यूसुफ से, बेटा ये कौन है दो जन जो तूने लेकर के आया है? मतलब इसकी देखने में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसी घटना इसहाक के समय में हुई थी और इसहाक भी आंखों से लगभग अंधा हो गया था और वो देख नहीं पा रहा था कि मेरे सामने में याकूब खड़ा है कि एसाव खड़ा हुआ है। और याकूब ने बोल दिया मैं ही एसाव हूं और उसने हाथ लगाया, हाँ बाल वाला शरीर तो है पर तेरी आवाज मेरे को छुटके के समान में लगती है। बोले नहीं मैं वो ही हूं। और याकूब ने वो सारी आशीषें ले लिया जो पहलोठे की थी। अब यूसुफ ने यह देखा कि मेरा पप्पा आंखों से कमजोर है और इसीलिए उसने अपने बड़े वाले बेटे को ऐसा खड़ा कर दिया कि अपने पप्पा के दाहिने हाथ के पास में आ गया। दाहिने हाथ बड़ा धर्म का हाथ समझा जाता है। ये दाहिना हाथ अगर किसी पर रख दे तो बड़ी आशीष वाली बात बन जाती है। और उसने अपने दूसरे बेटे को दाईं और ऐसी खड़ी कर दिया ताकि पप्पा का बायां हाथ उस पर आना चाहिए। लेकिन जब आशीष देने का समय आया तब पप्पा ने अपने हाथ को कुछ इस तरीके से बढ़ाया कि अपना राइट हैंड लेकर के उस तरफ रख दिया और लेफ्ट हैंड लेकर के इस तरफ कर दिया। और इतना होने के बावजूद भी आप बाइबल पढ़िएगा, उसमें लिखा है यूसुफ ने सकपका गया। बोले नहीं ये कैसे कर रहे हैं आपने? राइट हैंड वो छोटे वाले को के ऊपर क्यों रखे है?
उसने अपने पप्पा का हाथ थामा और ताकत लगा रहा है। देखिए ताकत लगा रहा, कौन लगा रहा? जवान लड़का, बेटा लगा रहा है। और किसके लिए? एक बूढ़े बाप को जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, और वो चाहता है कि मेरा बाप अपने हाथ को उठा करके बड़े वाले के ऊपर अपने दाहिने हाथ को रख दे। लेकिन इस बूढ़े बाप ने, जिसकी आंखों में धुंधला आ गया था, उसको दिखाई नहीं दे रहा था, उसको तो सही पूछो तो मालूम ही नहीं एफ्राइम कौन सा वाला, मनश्शे कौन सा वाला, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बता रहा था। और ये जो कार्य हो रहा था ये विश्वास से हो रहा था। और इसीलिए लिखा है कि याकूब ने विश्वास के द्वारा एक एक को आशीष दिया। ऐसे ही नहीं है हाँ जो तुम आ गए बेटा जीते रहो जीते रहो, तुम आ गए जीते रहो जी, ऐसी बात नहीं थी। परमेश्वर ने अपने शब्दों को याकूब में डाला है। और ये समय नहीं है, लेकिन मैं आगे चल के आप देखेंगे कि मनश्शे का क्या हाल होता है और इब्राहिम का क्या हाल होता है। बहुत से लोग अब्राहम अपने यूसुफ के इन बच्चों के जीवन को पूरा नहीं जानते। यूसुफ के बेटे बंटवारे में कैसे आ गए नहीं जानते। वो उनसे मैं पूछता हूं कि 12 गोत्रों के नाम बताओ और जो इजराइल का बंटवारा हुआ उनके बारे में बताओ, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है यही तो 12, लेकिन एफ्राइम और मनश्शे याकूब के बच्चे नहीं थे, यूसुफ के बच्चे थे। फिर मैं उनसे पूछता हूं फिर 12 गोत्रों में से ये दो अगर घुस गए हैं अंदर तो कौन दो बाहर निकले, उनके नाम बताओ। तो चर्च में बैठे लोग भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं, हमको याद नहीं आ रहा है, परंतु दो दो बेटे कम हुए होंगे, ये कैसे कम हो गए। ये आशीषें हैं जो याकूब ने दिया। याकूब ने मनश्शे और इफ्राइम को पहले दी हुई आशीषें, उसके बाद में अपने बाकी बच्चों को, रूबेन को, शिमोन को, यहूदा को, और ऐसे करते करते बिन्यामीन तक उसने अपने 12 बेटों को भी आशीष दिया है वहां। लेकिन विश्वास के द्वारा एक कार्य यह हुआ कि छुटके को मिल गई बड़ी आशीष और बड़े को मिल गई थोड़ी सी पहली वाली आशीष। ये बात फिर से एक बार गौर करना, मैं पूरा रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आप याकूब और एसाव के समय की बातों को लेकर के इस बात पर और ज्यादा मनन करिएगा। अगला वचन कहता है कि उसने अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। विश्वास से मैंने आपसे कहा 2 काम किया था उसने, तो हमने विश्वास तो देख लिया। अब देखिए लाठी पर अपने सिरे का, लाठी के सिरे का सहारा। अगर आप ये कहते कि यूसुफ उसके बुढ़ापे की लाठी था और इसीलिए उसने शायद यूसुफ के ऊपर अपना सिर टेक करके चैन लेना चाहा, तो नहीं, अभी थोड़ा डिस्टर्बिंग माहौल है। आपने छोटे वाले को बड़ी आशीष दे दी, बड़े वाले को छोटी, मेरे को ठीक नहीं लगा। अब यूसुफ भी ऐसा थोड़ा सा परेशान था। कुछ लोगों को लगता है कि मिस्र के जो पलंग होते हैं वो पलंग बड़े बड़े होते थे, तो वो शायद सिरहाने की तरफ वो जो ऊंची लकड़ी थी वहां जाकर के टेका लगा लिया होगा और वहां दुख मना रहा है या जो भी है। लेकिन वाक्य पर गौर करना क्या लिखा है। वो लिखा है याकूब ने अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। अपनी लाठी। अब जितने लोग बाइबल बहुत अच्छा पढ़ते हैं, क्विज वगैरह में भाग लेते हैं, आप लोगों से पूछता हूं, क्योंकि मैंने देखा कि मूसा की लाठी है, हारून की लाठी है, लेकिन याकूब की भी लाठी है, ये तो पढ़ने में नहीं आया। अगर आपके पढ़ने में आया है तो हाथ हिला दो। नहीं हिला रहे। तो याकूब की लाठी के बारे में पढ़ने में नहीं आया। लेकिन मैं आपको याकूब के जीवन से बस 2-3 बातें बताना चाहूंगा, डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, कि याकूब को लाठी की बेहद जरूरत थी। याकूब का जीवन कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे वो ऊंचाइयों पर पहुंचा, कैसे उसने धोखा दिया और आशीष ली, कैसे वो अपने भाई के सामने से भागा क्या, उसकी मां ने एक आइडिया करी कि इसे मामा के घर में भेज देते हैं, तो पप्पा मान गए, ठीक है मामा के घर में जा, वहां पर रह। और ऐसे करने से वास्तव में एसाव से दूर कर रही थी उसको, क्योंकि एसाव मार डालना चाहता था उसको, और वो वहां पर चला गया और वहां पर भी वो अपना कार्य कर रहा है, चालाकी कर रहा है। लेकिन
जिससे प्रेम करता था उसके साथ में जीवन निर्वाह करने के लिए वहां 14 साल कम से कम उसको काम करना पड़ा। 20 साल के बाद में देखिए अकबट होकर के वहां से वापस लौटता है। जब लौटता रहता है तब अपने भाई के साथ सामना होने वाला है, लेकिन रात में एक बड़ी प्यारी घटना घट रही है। रात के समय कुश्ती हो रही है। रात के समय याकूब ने कुश्ती लड़ा, और कुश्ती परमेश्वर के साथ में या परमेश्वर के दूत के साथ में, ऐसा वहां पर लिखा हुआ है। लेकिन जब कुश्ती के समाप्त होने का टाइम आया, समाप्त कब हो रही थी मालूम है? दिन निकल रहा था तब। ये हार गया या वो हार गया वाली बात नहीं थी, किसी को चित्त गिरा दिया वाली बात नहीं थी। दोनों लड़ रहे थे और ये दोनों की लड़ाई में कोई हारा नहीं। और हुआ ये कि उस परमेश्वर के जन ने इसकी जंघा नस को छू लिया, जिससे उसका जो पैर का जॉइंट होता है कमर के पास में, वो सॉकेट से डिसलोकेट हो गया। हड्डी वहां से हट गई अपनी जगह से और याकूब लंगड़ने लगा। लेकिन याकूब ने उस जन को छोड़ा नहीं। बहुत गहरी बात है इसमें, पर फिलहाल आप फिजिकली मान करके चलिए कि लड़ने वाले को कस के पकड़ा है, गुस्सा नहीं है, प्यार उमड़ के आया। अभी अभी पांव का हड्डी डिसलोकेट हो गई, लेकिन रोया नहीं, पकड़ के रख लिया। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। मालूम है क्यों? तू मेरे को आशीष दे। उस प्रभु के जन से कहा, परमेश्वर से वो कह रहा है, नहीं प्रभु जी आज के दिन मैं नहीं छोड़ूंगा। और उसने कहा, नहीं उजाला हो रहा है, अभी मेरे को उजाला हो रहा है, जाने दे। और तेरे को तकलीफ में भी डाल दिया मैंने, अब तू मेरे को जाने दे। नहीं, जब तक तू मेरे को आशीष नहीं देगा मैं नहीं जाने दूंगा। और आपको मालूम है क्या आशीष मिली? 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, क्या आशीष मिली? उस कुश्ती लड़ने वाले ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है बता? याकूब। याकूब शब्द का मतलब आपको मालूम है। तो उसको आशीष बोला, और आशीर्वाद के शब्द ये थे कि तेरा नाम अब से याकूब नहीं होगा, इज़राइल होगा। मेरे और आपके लिए, आज के जमाने के लोगों के लिए बड़ी सस्ती आशीष है, 2 पैसे की आशीष। कई लोग बोलेंगे ये भी कोई ब्लेसिंग है, यानी ये नाम था कल तक और ये नाम दे दिया, क्या दे दिया? लेकिन याकूब ने, उसने जिसको कस के पकड़ के रखा था, जब उसने ये आशीर्वाद के शब्द सुना तब उसको जाने दिया। बोला, प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे बहुत बड़ी आशीष दिया है। लेकिन पांव के बारे में नहीं लिखा कि पांव को ठीक कर दिया, वापस उसको ठीक ठाक कर दिया। तो बहुत से बाइबल अध्ययन करने वालों का कहना यह है कि इस दिन से याकूब को अपने लिए एक लाठी लेकर के रहना पड़ता था, एक ऐसी लाठी जिस पर वो टेक लगा सके, क्योंकि पांव में चोट आई है, जंघा नस में चोट आई है, बिल्कुल जॉइंट के पास में तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ का समय। तो ऐसे टाइम पर हम देखते हैं कि उसने एक लाठी लिया और उस दिन से लेकर के आखिरी दिन तक चले जा रही है, जिंदगी के आखिरी समय। अगर आप ये भाग को पढ़ेंगे, याकूब के मृत्यु की बात जहां पर लिखी हुई है, वहां पर आप पाएंगे कि उसकी उम्र के 147 बरस हो रहे हैं और उसने उस पर टेक लगाया है। जवानी में उसने ये पा लिया था। देखिए, उसके पास में 4 स्त्रियां थी, 4 पत्नियां थी बोल सकते हैं, और उसके पास में बच्चे हैं, और इनके साथ में बड़ी धन संपत्ति लेकर के वो आगे बढ़ रहा है। इस समय 11 बच्चे थे उसके पास, यूसुफ भी था उसके पास में। अगले दिन जब वो आगे बढ़ते हैं, एसाव आ रहा है। आप घटना में पढ़िएगा, लिखा है एसाव 400 पुरुषों को लेकर के आ रहा था, 400 पुरुषों को लेकर के आ रहा था। और ये यदि उस रात भी याकूब रहता, एसाव उसको मार डालने के लिए आ रहा था। 400 पुरुषों को लाने का मतलब है युद्ध के लिए आ रहा था। एसाव आज भी अपने भाई को मार डालने के लिए आ रहा था। वो अपने परिवारों के साथ में, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ में नहीं आ रहा था, परंतु याकूब को खत्म करने के लिए आ रहा था। अपने साथ 400 लोगों की सेना लेकर के आ रहा था। लेकिन एक रात पहले उसका नाम बदल करके याकूब से एसाव होता है।
याकूब ने परमेश्वर की लाठी पर टेक लगाने का अर्थ समझ लिया, और अगले दिन एक बड़ा आश्चर्य कर्म होता है। युद्ध होने की बजाय दोनों दुश्मन आपस में एक दूसरे से एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं। वो जो लड़ने के लिए आया था वो एक हो गया, मिल गया, मेल मिलाप हुआ, शांति की बात हुई। उसके बाद में फिर कभी भी लड़ाई नहीं हुई उनकी। जब मैं और आप परमेश्वर पर टेक लगाते हैं तो परमेश्वर हमें बुढ़ापे तक लेकर के चलता है। जवानी में आपने उस टेक को पकड़ लेने का है। मैं तो बच्चों से भी कहूंगा, आज मुझको छोटे बच्चे भी बहुत सारे दिख रहे हैं, आज अपने इस बचपन से परमेश्वर पर टेक लगाना सीख लो। क्या टेक लगाकर करते क्या है? देखिए, ये वचन को ध्यान से पढ़िए। उसने किया क्या? अपने लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। ही वॉज गिविंग द ब्लेसिंग्स, वास्तव में आशीर्वाद दे रहा था। वो खुद की आशीर्वादें नहीं थी, मानो परमेश्वर से आशीष लेकर के वो उंडेल रहा था, परमेश्वर की आशीष उंडेल रहा था। उसने परमेश्वर को दंडवत किया, परमेश्वर से लिया और परमेश्वर के लोगों को बांट दिया। मैं और आप ऐसे ही आराधना करते हैं, और जब परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा से भरते हैं और परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ को लोगों पर उंडेल देते हैं। यह है परमेश्वर पर टेक लगाना। परमेश्वर पर टेक लगाना मतलब पूरा भरोसा रखना। टेक लगाना मतलब विश्वास करना। टेक लगाना, आज आप किस पर टेका लगाते हो? किस पर टिकते हो? क्या विश्वास है तुम्हारा? इस प्रकार से यह वचन मुझको और आपको सिखाता है, और यह व्यक्ति बुढ़ापे तक अपने उस विश्वास पर रहा कि जिसने मुझ बदनाम व्यक्ति को, मुझ याकूब को, मुझ अड़ंगा मारने वाले को, मुझ धोखा देने वाले का नाम बदल करके उसने इज़राइल रखा है। आज मैं और आप इज़राइल को देखते हैं तो आशीष का दूसरा नाम समझते हैं। सिर्फ इज़राइल, अगर आप एक फिजिकल कंट्री इज़राइल को भी देखें तो आपको सिर्फ आशीष, आशीष और आशीष नजर आएगी। यदि आप इज़राइल की ज्योग्राफी को देखें, इतना सा दिखता है, लेकिन इंडिया से बड़ी आशीष पाएंगे। वहां की खेती आशीष पाएंगे, वहां की टेक्नोलॉजी आशीष से भरी, वहां की जो मिलिट्री है वो आशीष से भरी, वहां की सारी बातों को मानो परमेश्वर ने इज़राइल कर दिया, आशीषित कर दिया है। जब हम परमेश्वर पर टेक लगाना सीख जाते हैं, ये जितने भी उदाहरण चल रहे हैं, ये किस लिए चल रहे हैं आपको मालूम है क्या? ये अध्याय जैसे ही खत्म हो जाएगा हमारा, हम 12वें अध्याय के पहले वचन पर आएंगे। वहां लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम। इनको देख करके आप बैठे नहीं रहने का है, इनको देख करके बोल रहे हैं अभी काहे के लिए बैठे, उठ, तेरे विश्वास को दिखाने की बारी आ गई, आप जाग। 22वें वचन में लिखा है, विश्वास ही से यूसुफ ने जब वो मरने पर था तो इज़राइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। फिर से दो बातें नजर आ रही यहां पर। विश्वास ही से यूसुफ ने, उसके मरने के समय, उत्पत्ति के 50वें अध्याय में चलना पड़ेगा, जब वो मरने पर था तो क्या किया उसने? देखिए, पहला काम किया, इज़राइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की। चर्चा की मतलब भविष्यवाणी की। और दूसरी बात, अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। पहली थी भविष्यवाणी। सड़क के किनारे बहुत सारे हाथ देखने वाले और वो तोता लेकर बैठने वाले लोग दिखते हैं, नहीं? आप जाकर के उनको 10 रुपए देते हैं और वो तोता एक पत्री निकाल के देता है, वो पढ़ के सुनाता है, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। हम कितने पाप में डूबे हमको ही मालूम, वो तोते ने निकाला करके हम बहुत खुश हो जाते हैं कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। फिर वो थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा माइनस सुनाता है, फिर हम लोग संभल करके उठ के वहां से चले जाते हैं। ये भी एक पाप है, मालूम है? मसीह लोगों ने इस प्रकार से अपने भविष्य को जानने के लिए कोई भी जरिए का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के हाथों में जीवन है हमारा, जीवित परमेश्वर के हाथ में। यूसुफ जब मरने पर था, ये शब्द पर भी गौर करना, यह हल्का शब्द नहीं है। यूसुफ जब मरने पर था, आप जानते हैं यूसुफ जब मरने पर था तो क्या हुआ? चलिए बता देते हैं आपको। याकूब की मृत्यु के बाद में 50वें अध्याय में यूसुफ के मरे जाने का वर्णन आता है। जब याकूब की मृत्यु हो गई तो याकूब के जितने बेटे थे यूसुफ को छोड़ के, यानी 11 बेटे, सब परेशान हैं।
10 बेटे उन लोगों में से हैं जिन्होंने इसको गड्ढे में डाला था, जिन्होंने इसके मारे जाने की खबर पप्पा को जाके बताए थे, मर गया वो, जंगली जानवर ने खा लिया तेरे बेटे को। पर इन्हीं को मालूम था कि हमने तो इसको गड्ढे में से निकाल करके बेच दिया है कि ये जा करके कहां पर, मिस्रियों के पास में और बेचा जाए, यानी गुलामी में डाल चल। इतना इन बेटों को मालूम था। और जिस समय यह बात प्रकट हुई कि जिसके सामने हम खड़े हैं वो मिस्र का जो प्रधानमंत्री है, वो वास्तव में हमारा भाई यूसुफ है जिसको हमने बेच डाला था, तो वो थरथराने लग गए, वे घबराने लग गए। तब यूसुफ चिल्ला चिल्ला करके रोता है और उनको अपने गले से लगाता है और उनसे कहता है, तुम अपने ऊपर मत लो, परमेश्वर ने मुझको पहले आगे भेज दिया था तुम लोगों के कि तुम्हारे यहां पर जीवित रहने का प्रबंध करूं। तो देखिए, लोग समझते रहे थे, मतलब वो इजरायली 70 लोग आए थे जब मिस्र में आए थे, तो याकूब यानी कि इजराइल, कितना बड़ा इजराइल आया था, 70 लोग थे गिनती के, 70 पीपल। और इन लोग आए तो उनको लगा अकाल से बच गए, यानी मृत्यु से निकलकर जिंदगी में आए, ऐसा समझ रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को भी बताया था, याकूब को बताया था, इसहाक को भी बताया था। अब यूसुफ के मुंह से भी सुनने को मिल रहा है कि तुम यहां पर जीवन लेने के लिए नहीं, परंतु यह स्थान मृत्यु का स्थान है, तुम यहां से आगे जाओगे, वहां जीवन है। वो कनान के लिए कह रहे थे, प्रॉमिस लैंड में जाने का, उसकी चर्चा कर रहा था वो। आपको एक और बात की तरफ ध्यान खींचना चाहूंगा कि आप बताइए मुझको, यूसुफ अपने भाइयों में कौन से नंबर का था? सबसे बड़ा भाई था क्या? नहीं। कौन से नंबर का? मुझको मैथ्यू का हाथ दिख रहा है, मैथ्यू हाथ से इशारे से बताओ कौन से नंबर का बेटा था? 1 और 1 दिखा रहे हो, ठीक है, धन्यवाद, बहुत अच्छा है बेटा, याद किया आपने, सही आंसर है। 12 बेटों में से 11 बेटे का है। अच्छा, अब मैं पूछता हूं, यूसुफ मरने वालों में से कौन से नंबर का था? सोचा कभी आपने? बिल्कुल, बेटों में पहला नंबर पड़ा उसका। अब यह बात आपको लॉजिकली कहीं फिट होती है क्या? सबसे आराम से रहने वाला, सबसे अच्छा जीवन जीने वाला राजसी है, डॉक्टर भी सबसे बढ़िया है उसके पास में, और 11 बेटों में जवान था वो, लेकिन अपने 11 भाइयों के साथ में एकत्र होकर के सबसे पहले उसने कहा, तुम सब लोग एक दिन यहां से आगे निकलने वाले हो, और जब निकल करके जाओगे, कनान देश में जाओगे, परमेश्वर के दिखाए स्थान में जाने वाले हो, तुम सब यहां से निकलने वाले हो। ये भविष्यवाणी की, और उसके बाद में वो मरता है। मेरे और आपके प्रभु यीशु ने मेरे और आपके लिए जो सुसमाचार लाया है वो यही था कि तुम अपने पाप में नहीं मरोगे, परंतु तुम यहां से छूट करके परमेश्वर के प्रॉमिस्ड लैंड में जाने वाले हो। और उसके बाद वो मर गया। उसकी मरने की कोई उम्र नहीं थी कि 33 साल का प्रभु यीशु मारा जाता, लेकिन मेरे और आपके लिए उस सुसमाचार को पूरा करना भी जरूरी था, और वो अपने बलिदान के पहले इस भविष्यवाणी को करके गया है। और उसने बोला है, एक प्रॉमिस्ड लैंड है और एक सब्त का दिन है जब हम उस प्रॉमिस्ड लैंड में प्रवेश करेंगे। ये कोई सांसारिक कनान नहीं है, परंतु चिरस्थायी है, परमानेंट है, और वहां पर प्रवेश करने वाले हैं। तुम इस पृथ्वी पे पड़े पड़े मरोगे नहीं, तुम यहां के जीवन को जीवन मत समझो। यूसुफ अपने भाइयों को बता रहा था, और यूसुफ के भाई उस समय थर थर आ रहे थे कि तभी तो माफ कर दिया था क्योंकि याकूब था, अब याकूब मर गया, आज हमको ये मार डालेगा। लेकिन एक बार फिर से यूसुफ चिल्ला चिल्ला करके रोता है। तुम लोग मेरे प्यार को क्या समझते हो? आपको मालूम है, पहले भी जब याकूब नहीं था तब भी चिल्ला चिल्ला करके रोया था। आज भाइयों को अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है। और सबने मिलकर के एक षड्यंत्र रचा और बोला, यूसुफ भैया आपको मालूम है क्या कि याकूब पप्पा ने मरने के पहले हम लोगों से कहा था कि तुम लोग जाकर के उससे माफी मांग लेना, तुम लोग को वो नहीं मारेगा। इस प्रकार से कहानियां बनाने लगे। यूसुफ ने कहा, ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं, मैं प्यार करता हूं तुमसे, मैं प्रेम करता हूं तुमसे, मैं तुमको नहीं मारूंगा। प्रभु यीशु आज यही सुसमाचार मुझको और आपको देते हैं। मैं दंड देने के लिए थोड़ी आया यहां पर, मैं तुम लोगों को मारने के लिए क्यों नहीं आया। तुम विश्वास करोगे और बच जाओगे।
और यीशु ने अपना बलिदान दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु प्रॉमिस्ड लैंड में जाए, ताकि वो कनान में प्रवेश करे, ताकि वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। तो यूसुफ ने विश्वास से दो बातें करी थी। एक तो ये वाली भविष्यवाणी की कि तुम लोग सब यहां से निकलने वाले हो और जाने वाले हो, और दूसरी बात थी अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दिया। याकूब ने तो स्पष्ट बोल दिया था मेरे को यहां पर नहीं गाड़ने का, बिल्कुल मेरे को यहां से बाहर ले जाना। लेकिन अब यूसुफ मिस्र का बन गया था, मिस्र की प्रॉपर्टी थी, मिस्र का राजा जैसा था, प्रधानमंत्री था, उसकी पत्नी वहीं की है, उसके बच्चे वहां पर हैं, और उसको मिस्रियों की रीति पर उनके शरीर के अंदर जैसे मसाले भरते हैं, पिरामिड्स के साथ में कुछ बॉडीज मिलती हैं, ममीज मिलती हैं, तो पुराने मिलते हैं, है ना, तो उसके अंदर वो कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करते थे जिससे वो रह सके। तो यूसुफ की बॉडी का भी इसी प्रकार से ट्रीटमेंट किया गया था, बाइबल में लिखा है। ठीक है, तो ऐसा करके रखने वाले हैं, ये भी मालूम था यूसुफ को, और यूसुफ ने कहा जिस दिन तुम निकलोगे मेरी हड्डियां यहां छोड़ने का नहीं, यहां से लेकर के निकल जाना। और यह बात वास्तव में हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी देखते हैं। मिस्र का मतलब होता है अंधकार, मिस्र का मतलब होता है मृत्यु, एक पाप का स्थान, एक मृत्यु का स्थान, एक दफनाने का स्थान, एक कब्रस्तान, जहां से ये सारे लोग निकलने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह को दफनाया गया, लेकिन तीसरे दिन जब सुबह हुई, उजाला हुआ, पौ फटी, तब वो चट्टान सरक गई और अंदर कब्र खाली हो गई। उसकी हड्डियां वहां पड़े पड़े सड़ने नहीं पाई, परंतु वहां से निकाल दी गई। वो वहां पर सड़ी नहीं, वहां पर रह नहीं गई, परंतु निकाल दी गई। मैंने आपसे पहले ही कहा है, जितने भी उदाहरण दिखते हैं वे प्रभु यीशु के साथ में इतना मेल खाते हैं कि आप ये 11वें अध्याय को 100 बार पढ़ेंगे ना, तो 100 बार जैसे रसगुल्ले को निचोड़ने में रस मिलता है, वैसा वाला रस मिलता जाएगा आपको। और हर रीडिंग में नई नई बात परमेश्वर आपको अवश्य बताता जाएगा। 23वें वचन की तरफ आगे चलते हैं। विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा के रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया, इसलिए कि उस पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। अधिक उत्तम, याद रखना। 26वां वचन क्विज में भी पूछा गया था ये वाला। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। 27वां वचन, विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर मूसा ने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास ही से मूसा ने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलोठों का नाश करने वाले इजरायलियों पर हाथ न डाले। मूसा के बारे में इतनी बातें दी हुई हैं। मैं 2 वचन और पढ़ लेता हूं ताकि मूसा से जुड़े हुए इजराइलियों के बारे में भी वचन पढ़ लूं। विश्वास ही से, जितने भी उदाहरण आ रहे हैं ना, सबके आगे लिखा रहता है विश्वास ही से। विश्वास ही से वे यानी कि इजराइली लोग लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। विश्वास ही से राहब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। विश्वास ही से यहां पर उन लोगों का जिक्र है जिनका नाम नहीं है। कौन है ये? मूसा के माता पिता लिखा है। कई बार क्विज में पूछा जाता है मूसा की मम्मा का नाम, मूसा का पापा का नाम बताओ, तो लोग बड़े घबरा जाते हैं। फिर वो पन्ने पलटाते हैं, कहाँ ढूंढे, निर्गमन के पहले अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में तो मूसा पहुंच गया, मिद्यान पहुंच गया, अभी कैसे करें, ऐसा लगता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने लोगों का नाम भी लिया है और लोगों के मम्मा पापा का भी नाम लिया है और लोगों के बच्चों का भी इस प्रकार से लेता है। तो आज मैं परिवार की तरफ एक खास नजर करवाना चाहता हूं।
सारे के सारे हम लोग विश्वास में चलने वाले लोग हैं, या कम से कम अपने आप को ऐसा ही समझते हैं। लेकिन यहां पर जब वो कह रहा है मूसा के माता पिता ने विश्वास ही से, तो परमेश्वर एक एक पर नजर रखता है, एक एक पर, माता पिता पे नजर रखता है, नाना नानी पे नजर रखता है, दादा दादी पे नजर रखता है, हर एक पर रखता है। अब इन्होंने एक निडरता का काम किया। मालूम है मूसा की जितनी भी बातें हैं सब बड़ी निडरता वाली कहानी है, और ये सब के साथ में जुड़ा है एक शब्द विश्वास। और उससे हम नए नियम में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया। ये भय का आत्मा नहीं दिया तो कौन सा आत्मा दिया? वो मूसा से सीखो, निडर रहने का आत्मा दिया हुआ है। कैसे? देखिए, विश्वास से मूसा के माता पिता ने उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा करके रखा, और वे राजा की आज्ञा से नहीं डरे, नहीं डरे। इस शब्द पर गौर करना। मैं बहुत सारे मसीह लोगों को जब वचन बांटने की बात करता हूं तो बोले अंकल हमको डर लगता है। जब मैं छोटे बच्चों की क्लास लेता हूं तो वो इतने खुशी से तैयार हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं डरते, और वे अपने दोस्तों को लाने लगे, अपने घर में लाने लगे हैं, अन्य जाति के भाई बहनों को लाने लगे हैं। वे बैठ करके एक साथ मसीह का वचन सुनते हैं। लेकिन जब मैंने कल एक जवान से कहा कि जवान भाई तेरे दोस्तों को लेकर के आना, तू उनके साथ में घूमता फिरता है और तू मसीह होने के बावजूद मसीह के बारे में बता नहीं रहा है, तो अंकल सॉरी बोले, मैं अपने दोस्तों को नहीं ला सकता, मेरे साथ में ऐसा प्रॉब्लम वैसा प्रॉब्लम। मैंने पूछा सच्ची सच्ची बता, तो बोले डर लगता है। तो डर के कारण हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो विश्वास करता है वो निडर रहता है। देखिए ये सारी बातें जो आगे चल रही है, उस समय भी जो धाई थी, जो नर्सेस थी, उनमें से 2 का नाम लिखा है पुआ और शिप्रा। इन दोनों के बाद में भी आप देख लेंगे कि क्या लिखा है, उनका वर्णन आप पढ़ेंगे तो वे भी राजा से डरी नहीं, परमेश्वर के डर में चलते हैं। यानी एक निडरता का आत्मा वहां पर भी काम कर रहा है। और आगे भी चल करके हम देखें तो क्या पढ़ते हैं कि मिस्र से भागने का जो है जिक्र हम लोग समझते हैं कि मूसा राजा से डर करके भागा, जबकि 27वां वचन कहता है विश्वासी से राजा के क्रोध से ना डरकर मूसा ने मिस्र को छोड़ा। आपको मालूम है जब आप वहां पढ़ेंगे ना तो वहां पर ऐसा लिखा मूसा के हाथ से हत्या हो गई, और फिर राजा को पता चला, और फिर मूसा बहुत डर गया। ये सब अपने शब्द आते हैं। फिर वहां पर मूसा डर गया, अब मेरे को पकड़ेंगे और फिर मेरे को केस चलेगा और मुझको मार डालेंगे, इसलिए वो भाग गया। लेकिन देखिए विश्वास ही से मूसा ने राजा के क्रोध से न डरकर मिस्र को छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। वो कौन से अनदेखे को देख रहा था? 26वें वचन में लिखा है उसने, मूसा ने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मिस्र में बड़ा भंडार था, और राजा या राजा का बच्चा अगर कोई मर्डर करे तो कोई केस नहीं बनता है। राजा चाहे कोई सा भी काम कर दे। बाइबल में भी उदाहरण मिल जाते हैं ऐसे, जब राजाओं ने चलते हुए किसी को अपना नौकर बनाने के लिए, अपने गुलाम बनाने के लिए रख लिया, कोई केस नहीं बनता। राजा ने तो दूसरे की पत्नी को भी अपने पास में बुला लिया, कोई केस नहीं बनता। मूसा के बारे में जो बात लिखी है वो विश्वास के विषय में लिखी है। उसने मसीह के कारण, मसीह कहां से आया? निर्गमन की पुस्तक में देखिए मसीह देख रहा है उसको, और वो मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को किसके साथ में कंपेयर कर रहा है? संसार के सबसे बड़े राज्य मिस्र के धन संपत्ति से। एक तरफ प्रभु यीशु है और एक तरफ सारी संसार की संपत्ति है, और उसने तराजू में तौला और पाया मेरे को यीशु चाहिए। आज यही प्रश्न मेरे और आपके सामने रहता है। क्या मेरे लिए परमेश्वर यही शब्द कहेगा? विश्वास ही से सुधांशु ने यीशु को चुना, मसीह के साथ निंदित होने को चुन लिया। क्या आपके लिए इसी प्रकार का वो शब्द कहेगा? मसीह के लिए निंदित होना बड़े आनंद की बात है, करोड़ों से बढ़कर, सोने चांदी मकानों से और लग्जरियस जीवन से कहीं बढ़कर। बाइबल कहती है मूसा ने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के सारे भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें उस चिरस्थाई की ओर लगी थी, अनंत फल की ओर लगी हुई थी। विश्वास ही से सारे इजरायली लाल समुद्र के पार उतर गए, जैसे सूखी भूमि पर। उनके पांव भी गीले नहीं हुए, किसी के कपड़े गीले नहीं हुए। लिखा है लेकिन जब मिस्रियों ने वैसा करना चाहा
तब वे सब 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 के सब डूब मरे। प्रभु यीशु मसीह जीवन का कारण है और मृत्यु का भी कारण है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 कहता है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए, जो उस पर विश्वास नहीं करेगा वो नाश हो जाएगा। तो एक ऐसी चट्टान है जिस पर खड़े होकर के हम जय करते हैं, और ये ऐसी चट्टान है जहां ठोकर भी लगती है। तो हमको क्या दिख रहा है प्रभु यीशु में? मार्ग दिखा वहां पर, और उस पर से चल करके इजरायली लोग चले। क्यों? विश्वास ही से। तो विश्वास ही के कारण ये लोग बच गए। लेकिन लिखा है आगे, मिस्रियों ने जब वो करना चाहा, यही काम मिस्री लोग कर रहे हैं, यही टेका मिस्री लोग लेने की सोच रहे हैं, यही मार्ग से ये मिस्री लोग जाने की सोच रहे हैं, अविश्वास से। यीशु को जानते नहीं, यीशु को पहचानते नहीं, यीशु के पीछे ऐसे ही चले जा रहे हैं, चर्च में जाकर के ऐसे ही खड़े हो जाते हैं और ऐसा हाथ कर लेते हैं और समझते हैं कि हमको बड़ी आशीष मिल गई। और कुछ लोग तो मसीह परिवार के रह करके समझते हैं हम तो सीधे स्वर्ग जाने वाले हैं। ये भी अविश्वास के साथ मसीह के पीछे चलना है। विश्वास ही से इजरायली लोग बच गए, लेकिन मिस्री लोग ने जब वो ही काम करना चाहा, वे लोग नाश हो गए। आज के दिन के लिए एक आखिरी वचन ले लेता हूं, और फिर मैं समझता हूं आगे होमवर्क के लिए दे सकते हैं हम लोग, नहीं क्या? 30वें वचन तक 10 वचन आप लोगों के लिए दे देते हैं। विश्वास ही से यरीहो की शहरपना 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। परमेश्वर के लोगों को एक आज्ञा दी गई और उनसे कहा गया, फिंगर ऑन योर लिप्स, अपने मुंह पर बिल्कुल उंगली रखो और जाओ और उसके चक्कर लगाओ। और उन्होंने ऐसा ही किया। दूसरे दिन उठे तो प्रभु ने कहा, जाओ फिर से एक बार चक्कर लगाओ। अरे प्रभु जी, कल भी तो लगाए थे ना। मुंह नहीं खोलना बिल्कुल। तो कुड़कुड़ा रहे हैं कुछ लोग, परेशान है, भाई कल भी लगाए आज भी लगाएंगे, ठीक है चलो लगा लेते हैं। दूसरे दिन भी लगा लिए हैं। तीसरे दिन सुबह उठे तो बोले चलो एक चक्कर और लगा लो, ये तो बहुत हो गया। तो तीसरे दिन लगाना पड़ा। काहे का लगाना? चौथा दिन, पांचवा, छठवां दिन। क्या देखना चाह रहे हैं प्रभु जी? जब तक तेरा विश्वास नहीं आएगा मैं तब तक तुझे आज्ञा पालन सिखाता रहूंगा। चुपचाप रहे और घूम, बिना मुंह खोले घूम। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को बिना क्वेश्चन किए, बिना प्रश्न किए जब उसकी आज्ञा का पालन करते, वहां पर विश्वास शुरू होता है। विश्वास की शुरुआत कैसे होती है आपको मालूम है क्या? जब कोई कठिन काम दिखता है, मन में डाउट्स आते हैं, प्रश्न आते हैं। प्रश्न किसको आएंगे, डाउट्स किसको आएंगे? जिसको विश्वास नहीं है। लेकिन अब्राहम को देखिए ना, जा कल घर पप्पा के घर को छोड़ के चले जा। हाँ प्रभु जी चले। तेरा बेटा जो इसहाक है वो मुझको बलिदान करके दे दो। हाँ ले लो। ये विश्वास है। अगर उस पर प्रश्न उठ जाते थे, क्यों मेरे बुढ़ापे की लाठी आपने अभी दिए, 100 साल का हूं, दूसरा बच्चा आएगा क्या, ये वो, नहीं मैं नहीं देता, तो अविश्वास के कारण नाश हो जाता। लेकिन अब्राहम ने विश्वास किया और उस पार में पहुंचा है। और देखिए यहां पर ये लोग 7 दिन, जब 7वें दिन खड़े होते हैं, उठते हैं, तो परमेश्वर कहता है आज भी चक्कर लगाने का है, पर एक बात सुनो, आज तुमको 7 चक्कर लगाने का है। पर आज किसी ने मुंह नहीं खोला। 7 चक्कर अब तक रोज लगाते आ रहे हैं, रोज लगाते आ रहे हैं। प्रभु जी आपने कहा है तो आज हम 7 चक्कर लगाएंगे, और खामोशी से लगाएंगे, और नियम के हिसाब से लगाएंगे, हमारे याजकों को हम सामने रखते हुए, और वे तेरी वाचा के संदूक को सामने लेते हुए। क्या बताता है? मेरे और आपके जीवन में मैं पहला स्थान किसको देता हूं? जब विश्वास के सफर पर तय करने निकलेंगे, दुश्मन की ऊंची ऊंची दीवारें जब आपको दिखने लगेगी, आपको निराश करने लगेगी, तब अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सामने चलते हुए देखना, वाचा के संदूक को सामने चलते हुए देखना। खामोश रहकर प्रश्न मत करना, रोना धोना बिल्कुल मत करना। विश्वास ही से एक आश्चर्य कर्म होने वाला है, आपके जीवन में होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है, यदि विश्वास रखें तो। और खामोशी के बाद में परमेश्वर ने मालूम है क्या कहा? उसने ये नहीं कहा कि अभी जाओ और दीवार को ठोस मारो। उसने कहा जय, परमेश्वर की जय जयकार के नारे लगा दो और ललकारो, क्योंकि परमेश्वर ने ये युद्ध में हमको जिता दिया है। विश्वास। और उन्होंने जय कर दिया। प्रभु जी आपकी जय जयकार हो।
आपके नाम को धन्यवाद देते क्योंकि आपने जिता दिया है। और ये परमेश्वर की जय की जो घोष थी, ये जो चिल्लाना था, ये जो ललकार थी, ये जो पुकार थी, ये इजराइलियों के हृदय में से निकली, बड़े गहरे में से निकली। 7 दिन के चक्कर लगा के खामोशी में थे, आज वो आवाज निकली। वो आवाज उनके गले की आवाज नहीं, उनके पेट की आवाज नहीं, परंतु अंदर से उनकी आत्मा विश्वास से भर करके, परमेश्वर तेरी जय, क्योंकि तूने जिता दिया। और उसी क्षण लिखा है, यरीहो शहर की शहर पनाह जमीन में धस गई, खत्म हो गई पूरी तरह से। जिस चीज पर उनको भरोसा था वो खत्म हो गया। आज मेरे और आपके सामने ऐसी ही परिस्थितियां चल रही हैं, कई बार खुद के जीवन में चल रही, खुद के स्वास्थ्य को लेकर चल रही, अपने परिवार को लेकर चल रही, अपने बच्चों के कारण हम निराश हो जाते हैं, अपने जवानों के कारण दुखी हो जाते हैं, न जाने कितने सारे लोग हमें सताते हैं, हमारे विश्वास के कारण हमारी हंसी उड़ाते हैं, संसार में लोग हमें दुख देना चाहते हैं, यरीहो की बड़ी बड़ी दीवारें बन करके खड़े हैं, लेकिन परमेश्वर आज हमसे पूछ रहा है, तेरा विश्वास कहां है? खामोश रहे, चुपचाप रहे, मेरे से बात कर, थोड़ा समय और बात कर, 2 दिन बात कर, 6 दिन मेरे से बात कर, 7 दिन मेरे से बात कर, उसके बाद तू इनको रौंदेगा, तू रौंदेगा, शैतान को रौंदेगा। तू 6 दिन तक खामोश होकर के मेरी सुन ले, 7वें दिन तू गाना गाएगा, तू नाचेगा, तू जय जयकार करेगा, क्योंकि तेरे विश्वास को मैंने देख लिया है। तू मुझसे प्यार करता है, परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर कहता है, मैं तुझसे प्रसन्न हुआ, तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे से प्रसन्न हूं। सिर्फ एक आखिरी बात बोल करके इस अध्याय को समाप्त करना चाहूंगा। हालांकि 10 वचन है, लोग अक्सर पूछते हैं कि ये आखिरी वचन में ऐसा क्यों लिखा है कि विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, यहां तक समझ में आया। फिर वो बोले, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से, देखिएगा शब्द में, इसमें हम भी शामिल है। आपको जानकर के बहुत खुशी होना चाहिए कि 11वें अध्याय में उत्पत्ति से स्टार्ट किया लिस्ट, और ये लिस्ट में हमारा नाम है, मेरा और आपका नाम है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को नहीं पहुंचेंगे। इसका मतलब हाबिल रुकेगा मेरे लिए, इसका मतलब हनोक मेरे लिए रुका है, इसका मतलब मूसा मेरे लिए रुका है, इसका मतलब यहोशू मेरे लिए रुका है, राहब मेरे लिए रुकी है, अब्राम रुका है, राहब और सारा रुकी हुई है, याकूब रुका है, यूसुफ रुका है, सब लोग मेरे लिए रुके हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यह उत्तम बात, परमेश्वर ने भी उत्तम शब्द का उपयोग किया है, देखिए, कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। मैं और आप उस सिद्धता में इनके साथ लिए जा रहे हैं। वो लोग आगे पहुंच गए और वहां सब कुछ मिल गया, ऐसा नहीं है। वे आगे चल करके रुके हैं और पीछे मुड़ करके देख रहे हैं। एक उदाहरण बताऊंगा प्रकाशित वाक्य में, जब वो 4 घोड़े निकलते हैं ना, अलग अलग रंग के, हाँ वो वाले अध्याय में देखना, फिर वहां पर ना परमेश्वर से पूछा जाता है, प्रभु जी कब तक रुके रहेंगे आप, इतना सब्र क्यों दिखाते हो, इतनी सहनशीलता क्यों? आपको मालूम है परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? मैं इसलिए रुका हूं कि तुम्हारी गिनती पूरी हो जाए, मैं इसलिए रुका हूं क्योंकि तुम्हारे संगी विश्वासी है जिनके सर अभी कटने बाकी है, मैं उनके लिए रुका हूं। जैसे ही ये संख्या पूरी हो जाएगी तो समय आ जाएगा इनके लिए जो अभी दुनिया में है, मैं उनके लिए रुका हूं। और बाइबल कहती है ये इतने लंबी सूची जो है विश्वास करने वालों की सूची है, इनके साथ में पहले से ये बात को परमेश्वर ने ठहरा दिया कि वे हमारे बिना सिद्धता को, मतलब प्रभु यीशु के पूर्ण स्वभाव में, सिद्धता का मतलब होता है प्रभु यीशु के स्वभाव में बन जाएंगे मैं और आप, प्रभु यीशु जैसा सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे, रहेंगे और अनंत में रहेंगे, वो होती है सिद्धता। तो वो उसमें कैसे जा रहे हैं? हमारे लिए ये सारे लोग जो हैं रुके हैं और हम सब लोग एक साथ जाने वाले हैं। हालेलुया! हम लोगों के लिए कितने आनंद की बात है। अगर आपके 11वें अध्याय के प्रश्न हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुंदर शाम के लिए बेहद धन्यवाद देते हैं। प्यारे वचन, अद्भुत वचन, सामर्थी वचन आपने प्रभु जी हमें अपने प्यार से भर दिया है प्यारे परमेश्वर, और इन वचनों के कारण हम उछलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। आज हमने फिर एक बार 11वें अध्याय में देखा और इसमें विश्वास के
बातों को, विश्वास के उदाहरणों को, और विश्वास यीशु के साथ जुड़ा है, यीशु के स्वभाव के साथ जुड़ा है। और ये भी देखा प्रभु जी कि ये सारे लोग इतने बड़े और महान होने के बाद भी हमारे लिए रुके हैं। प्रभु जी, इनकी नम्रता है कि ये हम जैसों के लिए रुके हैं। प्रभु जी, हम इस लायक नहीं है कि मूसा और अब्राहम और याकूब और इसहाक और यूसुफ हमारे लिए रुकते, लेकिन आपने ये उत्तम बात ठहराई हुई है कि हम सब मिल करके वहां पर प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रभु जी, आप बहुत प्रेमी परमेश्वर है, आप सच्चे प्रेम के भरे हुए हैं, और आप हमें यह आशीष प्रदान करने वाले, इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये हमारे बिना सिद्धता को नहीं पहुंचेंगे। सचमुच में प्रभु जी, इन्होंने यीशु के बारे में सिर्फ ऐसा सुना होगा, ये है, ये भविष्य में होने वाला है, लेकिन अब तो हमने यीशु को अपने इतिहास में देखा जो हो चुका है। लेकिन आज हम इन्हीं के समान विश्वास से उस देश को देखते हैं जिसमें हम प्रवेश करेंगे, जो आपने हमारे लिए बनाया है। हम उसमें प्रवेश करेंगे, हम जय पाएंगे, हम उस समंदर को पार करके सूखी भूमि से होकर जाएंगे। विश्वास ही से हमारा उद्धार हुआ है, विश्वास ही से हम नाश होने से बचते हैं। परमेश्वर पिता, आपने हमें यह अनुग्रह दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज इस फेलोशिप में जुड़े प्रत्येक बच्चे के लिए, जवान के लिए, बड़े के लिए, बुजुर्ग के लिए, प्रभु जी, हम आपसे यह आत्मा का फल मांग लेते हैं, विश्वास से भर दीजिए प्यारे प्रभु जी। ये एक प्यारा सा फल हम में लहलहाता रहे, आपके आने के दिन तक फलवंत होते रहे। हम अपने इस विश्वास को बांटें, न डरें, संसार के राजाओं से न डरें, परंतु स्वर्ग के अनंत राजा से डरें और उसकी बातों को माने, आज्ञा का पालन करें और बहुतों को लेकर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले बने। प्रेमी परमेश्वर पिता, इस मंडली में, इस फेलोशिप में यदि कोई बीमार हैं प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सर से लेकर पांव तक आप उन्हें स्पर्श करिए, एक एक अंग को स्पर्श करिए, उनके हार्ट को स्पर्श करिए, उनके लिवर को स्पर्श करिए प्यारे प्रभु जी, उनके जिस्म के एक एक अंग को, उनके फेफड़ों को प्रभु जी, उनके डायबिटीज़ के प्रॉब्लम को, उनके ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम को, उनके उनके हर एक विचारों को प्रभु जी स्पर्श करिए और चंगाई प्रदान करिए। नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जो आपके वचनों से प्रेम करते हैं प्यारे परमेश्वर, और इस लंबे से बाइबल स्टडी क्लास को अटेंड करते हैं प्यारे प्रभु जी, बेहद आशीषित करिए। हे दयालु परमेश्वर पिता, आपका आगमन बेहद निकट है और हम उस दिन के लिए बड़ी आस से आपकी राह देखते हैं, और हम आपके साथ परमेश्वर पिता के आंगन में चलना चाहते हैं। हमारी सहायता करिए हे दयालु परमेश्वर पिता। अगले सप्ताह फिर से एक बार जब हम वचन पर मनन करने के लिए एकत्र होते हैं, हमारी सहायता करिए। सारी आदर को, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, सारा गौरव आपको देते हैं प्यारे प्रभु जी। और आज की इस रात में अपना जीवन फिर एक बार आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए यह विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इसलिए सुनो, ग्रहण कर, आमीन।